अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सारे खैर खैरियत से ही होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है फाख्ता के बारे में हम लोग आज बताएंगे आप लोगों को। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो फाख्ता से मुतालिक है। फाख्ता पूरी दुनिया में अमन का निशान तस्लीम किया जाने वाला परिंदा है। वो परिंदे जिन्हें बहुत से माहौलियाती और इंसानी खतरात का सामना है, फाख्ता भी इनमें शामिल है। फाख्ता जो पहले हर जगह आम होती थी और गौल दर गौल नजर आती थी और इसकी बहुत ही मुनफरिद धीमी आवाज सुनने को मिला करती थी, अब कभी कभार ही नजर आती है और इसकी आवाज सुनने तो पता नहीं कितना अरसा हुआ। फाख्ता की नस्ल को नुकसान पहुंचने के बहुत से असबाब हैं, जिनमें ज्यादा नुकसान फसलों पर जहरीली दवाइयों और खाद वगैरह के इस्तेमाल से हुआ है। गंदम, चावल, जवार, बाजरा और बाकी अनाज इसे बहुत मरगूब है। अब इन फसलों की बजाई के दौरान बीजों को जहरीली दवा लगाकर बोया जाता है और फाख्ता इनमें से जो दाने चुगती हैं वो मारी जाती हैं। सूबा सिंध में फाख्ता चावलों की फसल की कटाई के मौसम में और थर में बहार के मौसम में जब पीलों पकती हैं तो ये बहुत ज्यादा नजर आती है। सिंध में कुछ सालों से पानी की कमी की वजह से चावल की फसल इंतहाई कम काश्त होने का असर भी फाख्ता पर पड़ा। मुकामी देसी दरख्तों की कटाई और बदेसी दरख्त लगाने के रवाज से भी इनके रहने के इलाके कम से कम होते चले गए। फाख्ता बहुत ही मासूम परिंदा होने की वजह से इसे शिकार करना आसान होता है। इसमें चालाकी और फुर्ती कम होती है। परिंदों के शिकारी हजरात की रग शिकार इसे देखते ही फड़क उड़ती है। अक्सर नई शिकारी निशानाबाजी की मशक इसी पर करते हैं। फाख्ता ज्यादातर इकट्ठे रहना पसंद करती है। एक गौल में कभी कभी 100 से भी ज्यादा होती हैं। फाख्ता का ज्यादा शिकार इसके इंतहाई लजीज और सेहत के लिए मुफीद गोश्त की वजह से किया जाता है। इसका गोश्त सब परिंदों यहाँ तक के तीतर से भी लजीज कहा जाता है। इसके अलावा हमारे देसी हुक्मा ने भी फाख्ता की नस्ल कुशी में अहम किरदार अदा किया है, जो इसके गोश्त को मर्दाना कमजोरी, दमा और यरकान के इलाज के तौर पर खाने का मशवरा इंतहाई यकीन से देते आ रहे हैं। हुकूमत अगर इन बीमारियों के सस्ते इलाज मुहैया कर दे तो भी फाख्ता के सर से कुछ शामत टल सकती है। साल में 2 बार 2 से 4 तक अंडे देने और 21 दिनों तक इन पर बैठने वाली फाख्ता के अंडों और बच्चों का एक बहुत बड़ा दुश्मन कौवा भी है। फाख्ता मां की जंग कौवों से अपने अंडों और बच्चों को बचाने के लिए चलती रहती है। इस मासूमियत और जालिम की जंग में अक्सर मासूमियत हार जाती है और बेचारी फाख्ता दिल का दर्द दिल में रख छोड़ती है। फाख्ता की सादगी और मासूमियत इसके घोंसले में भी नजर आती है, जो बस कुछ पतली सूखी डंडी नुमा लकड़ियों का छोटा सा मजमुआ ही होता है। सभी जानवरों में मादा के लिए नर आपस में लड़ते हैं और कुछ में तो ये लड़ाई जिंदगी या मौत का मसला होती है, और फाख्ता में भी मादा के लिए ये लड़ाई होती है। मगर शराफत और मासूमियत इस लड़ाई में भी गालिब होती है कि चूंच मारना और खून निकालना जैसे मना होता है और अक्सर धमकी और परों के थपेड़ने मारने की हद तक ही रहती है। फाख्ता बुनियादी तौर पर एक सुस्त और मासूम परिंदा है। ये बारिश से डरते हैं क्योंकि ये भीगने के बाद ठीक से उड़ नहीं पाते। सुबह सवेरे सूरज निकलने से भी पहले जब चारों तरफ खामोशी होती है, सब गर्मी से बेहाल पड़े होते हैं, उस वक़्त किसी दरख्त की शाख पर बैठी फाख्ता की धीमी सुरों में कू की आवाज अजीब तासुर पैदा करती है, जैसे गर्मी से सताए हुए को एक उम्मीद दिला रही हो। नाज़रीन, फाख्ता के बारे में एक अराबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सच्चे नबी हैं तो बताइए कि मेरे पास कौन है। अगर आपने बता दिया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अराबी ने ईमान लाने का वादा कर लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम फलां वादी से गुजर रहे थे, तुम्हारी नज़र फाख्ता के घोंसले पर पड़ी, उसमें 2 बच्चे थे, तुमने पकड़ लिए। जब फाख्ता ने घोंसला खाली देखा तो वादी में चारों तरफ उड़ने लगी, तुम्हारे सिवा इसे कुछ भी नजर न आया, तो फाख्ता को यकीन हो गया कि बच्चे तुम्हारे पास हैं। अपने बच्चों की खातिर वो तुम्हारे सामने गिर पड़ी तो तुमने उसे भी दबोच लिया। उस वक़्त 2 बच्चे और उनकी माँ तीनों तुम्हारे पास हैं।
یہ سن کر اعرابی نے اپنی چادر اتار دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تینوں پرندے اس میں موجود تھے۔ پھر کیا تھا؟ اعرابی کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ صحابہ کرام مامتا پر متعجب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ سنو، جب بندے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر فاختہ کی مامتا سے بھی زیادہ رحم آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا کہ وہ فاختہ اور اس کے بچوں کو آزاد کر دے۔ فاختہ کی مختلف اقسام ہیں: بھوری فاختہ، سینیگال فاختہ، چھوٹی بھوری فاختہ یا خاندان فاختہ۔ کبوتر نسل کی ایک چھوٹی فاختہ ہے جو افریقہ میں صحرائے اعظم، مشرق وسطیٰ اور بر صغیر پاک و ہند میں پائی جاتی ہے۔ اس کی گردن پر سرخی مائل ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، جبکہ اس کے پروں کے آخر میں ایک سلیٹی رنگ کی لائن ہوتی ہے۔ یہ گھاس کے میدانوں اور زرعی فارموں پر بستی ہے۔ یہ پرندہ چھوٹے گروہوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ فاختہ زمین پر بکھرے بیج چگتی ہے اور چند قسم کے بھنورے کھا کر پیٹ بھرتی ہے۔ یہ فاختہ 10 انچ کے لگ بھگ لمبی ہو سکتی ہے اور پاکستان میں عام پائی جاتی ہے۔ بربری فاختہ، جس کو پٹے دار فاختہ، پٹے دار کچھوا فاختہ بھی بلاتے ہیں، یورپی پٹے دار فاختہ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ سفید بربری فاختہ کی ایک قسم ہے جو کہ مکمل سفید ہوتی ہے اور عام طور پر بطور خوشی اجتماعات میں آزاد کرنے کی علامت کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کو انگریزی میں ریلیز ڈک بھی کہتے ہیں۔ بربری فاختہ پالتو مشکل سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو پالا جاتا ہے تو پر کاٹ کر یا پنجروں میں رکھا جاتا ہے۔ کچھوا فاختہ یا یورپی کچھوا فاختہ یا مشرقی کچھوا فاختہ کبوتروں اور فاختہ نسل کے پرندوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہجرت کرنے والے پرندوں میں سے ہے جو گرمیاں گزارنے کم سرد علاقوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے پر بھورے اور سرخی مائل رنگ کی آمیزش کی بنا پر ان پر بنا نقش دور سے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی گردن کی ایک طرف سیاہ اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ مالاگاسی کچھوا فاختہ، جس کو مڈغاسکر کچھوا فاختہ بھی کہتے ہیں، کبوتروں اور فاختوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک پرندہ ہے جو بر اعظم افریقہ کے جنوب مشرقی جزائر میں پایا جاتا ہے۔ یہ فاختہ 28 سینٹی میٹر بڑی اور 188 گرام تک وزنی ہو سکتی ہے۔ ان کا سر نیلاہٹ مائل خاکستری جبکہ پر اور پشت گلابی ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو فاختہ سے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔